गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक दिवसीय दौरे पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिन विषयों को कहा था, वो घोषणा पत्र की बातें पूरी नहीं हुई और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इस बात को अगर कहना पड़ता है कि उनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, यह इस बात का प्रमाण है कि अगर रिपोर्ट कार्ड विधायकों का खराब है, मतलब मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा नहीं होगा। और मुख्यमंत्री का अगर रिपोर्ट कार्ड खराब है, इसका मतलब जनता उनके खिलाफ अपनी मत को प्रकट कर रही है। चूंकि प्रजातंत्र में 5 साल का कार्यकाल होता है और आज परिस्थितियां यह है कि सरकार के मंत्री खुले तौर पर कोरबा कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री के प्रोटोकॉल दौरे में कलेक्टर एसपी उपस्थित नहीं होते हैं, उनको मिलने नहीं आते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। इससे दिखाई देता है कि कांग्रेस का अंतरकलह किस प्रकार से बढ़ रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद ने बताया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बूथ उमरखोही के दौरे में गई थी। इस बूथ पर लोगों से बात की तो वहां के लोग कांग्रेस के सांसद का नाम तक नहीं जानते हैं। कांग्रेस के सांसद महिला हैं कि पुरुष है, यह तक नहीं जानते हैं। इस बात का घोतक है कि इस क्षेत्र की जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और कांग्रेस की सरकार लोगों के भावनाओं के साथ साथ ही जिस प्रकार से जनता के बीच में लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है, जनता का आक्रोश जब उबाल ले रहा है, जनता जब सड़क पर उतर रही है, उस विषय को दबाने के लिए कांग्रेस के सरकार ने एक ऐसा मिनी इमरजेंसी लगा दिया है। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात को कहने का अधिकार है और जब हम अपनी बात कहेंगे, हम जनता की आवाज हैं, हम जनता की बात कहते हैं। जब हम अपनी बात कहें, उस बात को अगर रोकने का प्रयास किया जाए, ये गलती पूर्वों में भी भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया और भूपेश सरकार ने मिनी इमरजेंसी लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में 16 तारीख को पूरे जिले में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। बंधुओं, छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है, उस परिस्थितियों को आप देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिन विषयों को कहा था, वो घोषणा पत्र की बातें पूरी नहीं हुई और मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इस बात को कहना पड़ता है कि उनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर रिपोर्ट कार्ड विधायकों का खराब है, तो मतलब मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा नहीं होगा और मुख्यमंत्री का अगर रिपोर्ट कार्ड खराब है, इसका मतलब जनता उनके खिलाफ अपनी मत को प्रकट कर रही है। चूंकि प्रजातंत्र में 5 साल का कार्यकाल होता है और आज परिस्थितियां ये हैं कि सरकार के मंत्री खुले तौर पर कलेक्टर के ऊपर, कोरबा के कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने डीएमएफ फंड पे भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री इस बात के लिए कलेक्टर और एसपी को फोन पर बात करते हैं, वो फोन पर नहीं आते हैं। उनके प्रोटोकॉल में कलेक्टर और एसपी को उपस्थित रहना चाहिए, तो वो उनके दौरे में उपस्थित नहीं होते हैं, उनको मिलने नहीं आते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ये दिखाई देता है कि कांग्रेस का अंतरकलह किस प्रकार से बढ़ रहा है। मंत्री आरोप लगाते हैं, मंत्री दौरे पर जाते हैं। इन सब बातों को मुख्यमंत्री दबाने के लिए दूसरे विषयों को सामने लाते हैं। जिस बात पर उन्हें जोर देना चाहिए, उस बात पर कोई जोर नहीं है। जिन बातों को पूरा करना चाहिए, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए चातुर्यता के साथ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अन्य विषयों को सामने लाते हैं, दूसरी संस्कृतियों को लाते हैं, कभी भौरा खेलते हैं, कभी जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल मुद्दे पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं।
जो घोषणा पत्र में कांग्रेस के कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो उस समय के तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। 3 साल का समय बीत गया, उस विषय पर मुख्यमंत्री कोई बात नहीं कहते हैं। उन्होंने स्व सहायता समूहों के कर्जा माफ़ी की बात कही थी, घोषणा भी हुई है, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। मैं दुर्ग क्षेत्र की ही बात अभी बता पाऊंगी, लेकिन वहाँ पर कहीं पर मुझे कर्जा माफ़ी का विषय नहीं दिखाई दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार पूरी तौर पर असफल है। मैं अभी आपसे रूबरू होने के पहले अपने एक बूथ पर उमर खोई बूथ पर गई हुई थी, और उस बूथ पर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करी और साथ ही साथ वहां पर जनता भी थी, महिलाएं भी थी। उस क्षेत्र के उस बूथ के लोग कांग्रेस के सांसद का नाम नहीं जानते हैं, कांग्रेस के सांसद को नहीं पहचानते हैं, महिला है कि पुरुष है ये नहीं पहचानते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि इस क्षेत्र की जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और कांग्रेस की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ ही जिस प्रकार से जनता के बीच में लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है, और जनता का आक्रोश जब उबाल ले रहा है, जनता जब सड़कों पर उतर रही है, उस विषय को दबाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा मिनी इमरजेंसी कानून लाने की बात कही है कि आपको अगर कोई धरना करना है, कोई प्रदर्शन करना है, तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। एक फॉर्म लिया हुआ है, इतना बड़ा फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, और जब हम अपनी बात कहेंगे, हम जनता की आवाज़ है, हम जनता की बात कहते हैं, तो जब हम अपनी बात कहें, उस बात को अगर रोकने का प्रयास किया जाएगा, ये गलती पूर्व में भी भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया और भूपेश सरकार ने मिनी इमरजेंसी लागू किया है। हम इसके विरोध में आने वाले 16 तारीख को पूरे जिला में एक कार्यक्रम जेल भरो आंदोलन की शुरुआत भी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर और भी पूर्व में बाकी विषय भी होंगे। मेरा विषय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं स्वागत करती हूँ।